और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका नाम है अविन्यो। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, अविन्यो कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि अविन्यो कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है ब्राज़ील में, सी ऑप्शन है फ्रांस में और डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो आपको बताना है कि अविन्यो कहाँ स्थित है। तो अविन्यो भैया फ्रांस में स्थित है, आपको याद रख लेना है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1940 में, बी ऑप्शन है 1941 में, सी ऑप्शन है 1942 में और डी ऑप्शन है 1943 में। तो आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। तो आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अविन्यो पाठ के लेखक का क्या नाम है। आपको बताना है कि अविन्यो पाठ के लेखक का क्या नाम है। ए ऑप्शन है बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर। तो आपको बताना है कि अविन्यो पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो अविन्यो पाठ के लेखक का नाम अशोक वाजपेयी है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अविन्यो कहाँ का एक ईसाई मठ है। आपको बताना है कि अविन्यो कहाँ का एक ईसाई मठ है। ए ऑप्शन है दक्षिणी यूरोप का, बी ऑप्शन है पूर्वी अमेरिका का, सी ऑप्शन है दक्षिणी फ्रांस का और डी ऑप्शन है उत्तरी रूस का। तो आपको बताना है कि अविन्यो कहाँ का एक ईसाई मठ है। तो अविन्यो एक दक्षिणी फ्रांस का ईसाई मठ है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी की माता का नाम है। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी की माता जी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है मेघा देवी, बी ऑप्शन है निर्मला देवी, सी ऑप्शन है फूलमला देवी, डी ऑप्शन है माला देवी। तो आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम था। तो अशोक वाजपेयी की माता का नाम निर्मला देवी था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी के पिता हैं। आपको बताना है कि इसमें से अशोक वाजपेयी के पिता कौन हैं। तो ए ऑप्शन है बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है रघुवीर सहाय, सी ऑप्शन है परमानंद वाजपेयी, डी ऑप्शन है रघुनाथ वाजपेयी। तो आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी के पिता हैं। तो अशोक वाजपेयी के पिता परमानंद वाजपेयी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अविन्यो किस नदी के किनारे है। आपको बताना है कि अविन्यो किस नदी के किनारे है। ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है रोन, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है नील। तो आपको बताना है कि अविन्यो किस नदी के किनारे है। तो अविन्यो भैया रोन नदी के किनारे है, आपको याद रख लेना है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लाल सतलुज क्या है। आपको बताना है कि लाल सतलुज क्या है। ए ऑप्शन है नदी, बी ऑप्शन है इमारत, सी ऑप्शन है पर्वत, डी ऑप्शन है ईसाई मठ। तो आपको बताना है कि लाल सतलुज क्या है। तो लाल सतलुज एक ईसाई मठ है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। आपको बताना है शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। ए ऑप्शन है बिरजू महाराज की, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल की, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, डी ऑप्शन है मोहन राकेश की। तो आपको बताना है शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। तो ये भैया अशोक वाजपेयी की कृति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कुमार गर्धव क्या है।
आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है। ए ऑप्शन है शास्त्रीय गायक, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है कलाकार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कुमार गंधर्व क्या है। तो कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। मतलब अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है। ए ऑप्शन है नृत्य केंद्र, बी ऑप्शन है संगीत केंद्र, सी ऑप्शन है कला केंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख है। तो अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। आपको बताना है कि पिकासो की प्रमुख प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। ए ऑप्शन है ला शत्रुज, बी ऑप्शन है ला मादाचोल द अविन्यो, सी ऑप्शन है नदी किनारे और डी ऑप्शन है द फ्रांस स्टोरी। तो आपको बताना है पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, तो वो है द मादामजोल द अविन्यो। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा भैया नाम होता है का, ल मादामजोल द अविन्यो। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितनों दिनों तक रहे। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहें। ए ऑप्शन है 20 दिन, बी ऑप्शन है 16 दिन, सी ऑप्शन है 21 दिन और डी ऑप्शन है 25 दिन। तो भैया अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में 19 दिनों तक रहें। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, हमारा ये अदर का ऑप्शन 19 दिन तक सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नदी के किनारे भी नदी किसकी रचना है। आपको बताना है कि नदी के किनारे भी नदी किसकी रचना है। ए ऑप्शन है मोहन राकेश की, बी ऑप्शन है बिरजू महाराज की, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, डी ऑप्शन है बिमल प्रसाद की। तो आपको बताना है नदी के किनारे भी नदी किसकी रचना है। तो नदी के किनारे भी नदी अशोक वाजपेयी की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। आपको बताना है कि काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। ए ऑप्शन है स्कॉर्पियोन, बी ऑप्शन है मगधिला, सी ऑप्शन है लाल शत्रु, डी ऑप्शन है ला शत्रुज। तो आपको बताना है काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। तो काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ ला शत्रुज था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है। मतलब अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है। ए ऑप्शन है क्षेत्र, बी ऑप्शन है जिला, सी ऑप्शन है शहर, डी ऑप्शन है कस्बा। तो आपको बताना है अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है। तो भैया एक पुराना शहर है दक्षिणी फ्रांस का अविन्यो। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए ऑप्शन है यंग इंडिया, बी ऑप्शन है फ्रांस गोल्ड, सी ऑप्शन है समवेत और डी ऑप्शन है समावित। तो आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो अशोक वाजपेयी ने समवेत पत्रिका का संपादन किया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। आपको बताना है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। ए ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, सी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य की, डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो आपको बताना है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो एक पतंग अनंत में भैया अशोक वाजपेयी जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका फ्री PDF खातिर हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है मार्क्स वाला सर।